तो भाई ये आप 20 साल से सरकार में, अभी ये आपने क्यों किया? क्योंकि आपको, आपके पास कोई विजन नहीं है। हमारे पास जो विजन है उस विजन को आप कॉपी कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि इसमें जो हमने कहा, संकल्प लिया, वो सब काम होंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब देखिएगा, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, कर्मचारियों को तो हम लोग जो है स्थायी करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप बार बार तेजस्वी जी का सवाल आप हमसे काहे करते हैं? ना और लोग हैं, और नेता लोग के बारे में क्या बात करते हैं? भाई 17 महीने 18 महीने में जितना काम हुआ वो गिरिराज सिंह आज तक अपने जीवन में नहीं किए। सिर्फ कुर्सी के लिए मोदी जी से लड़ाई लड़कर जब डिनर कैंसिल किए, तब से आज तक मोदी जी से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मुझे गर्व है कि मोदी जी को अभी तक हरा के रखे हैं। जेजेडी का हम जहाँ जाएंगे वहीं लहरेदार जेजेडी का वो अपना बताए हैं, उनका तो घोषणा ही पत्र नहीं है। पहले उनसे तो पूछो कि घोषणा पत्र कब आएगा उनका। मोदी जी कभी नीतीश जी से जीते नहीं है। हमें अपने बिहारी नीतीश कुमार जी पे गर्व है कि लालू जी, नीतीश जी जो है वो बीजेपी से लड़ते लड़ते बीजेपी को हमेशा हरा के रखे हैं। बिहार को विकास रुक चुका है, तो इसके लिए अभी नीतीश जी को रिटायरमेंट लेना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की राजनीति के 3 युवा चेहरा और 3 धुरंधर जिनको हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। नंबर 1 मुकेश सहनी, नंबर 2 पर आपको सुनाएंगे तेजस्वी यादव को, और नंबर 3 पर सुनाएंगे तेज प्रताप यादव को। नंबर 1 पर हमने मुकेश सहनी को इसलिए रखा है क्योंकि मुकेश सहनी ने चुनाव प्रचार अभियान में जाते जाते नीतीश कुमार पर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि हमें नीतीश कुमार पर फख्र होता है, गर्व होता है। तेजस्वी यादव ने इसी के सिलसिलेवार सरकार को एक बार फिर निशाने पर लिया और अपने प्रण पत्र की घोषणाओं को, अपने प्रण पत्र के ऐलानों को मीडिया के सामने दोहराते दिखे। और सबसे अहम बात यह कि उन्होंने गिरिराज सिंह को भी जवाब दिया, जिन गिरिराज सिंह ने यह कहा कि जब सरकार में थे तो उन्होंने काम क्यों नहीं किया। उन्होंने तो यह तक कह दिया है कि जितना काम गिरिराज सिंह अपने पूरे जीवन में नहीं किए होंगे ना, उतना हमने 17 महीने में कर दिया है। अब तीसरे नंबर पर तेज प्रताप यादव, जिन्होंने तेजस्वी यादव के सवाल पर ही अपना गुस्सा दिखा दिया और ये तक कह दिया कि बार बार हमसे तेजस्वी यादव का ही सवाल क्यों पूछते हैं, और दावा साथ में ये कि पूरा बिहार में हम जहां जाएंगे वहीं लहर ही लहर है उनकी पार्टी का, मतलब जनशक्ति जनता दल। तो तीनों नेताओं को सुनिए, चुनाव प्रचार में जाने से पहले तीनों ने एयरपोर्ट पर क्या कुछ कहा है, सबको सुनवाते हैं। कुछ मिलना तो है, मुख्यमंत्री बनना नहीं। देखिए, वो तो कुछ भी बोलेंगे, उनसे हम क्या उम्मीद रखेंगे? वो हम लोगों के एजेंडा को, हमारे संकल्प को वो लोग कॉपी करने वाले लोग हैं। इससे पहले तेजस्वी जी ने कहा ना कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद, तो उन्होंने 125 किया। क्यों ना वो 20 साल पहले उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन को हम बढ़ाएंगे, 1500 रुपया करेंगे, तो उन्होंने 1100 कर दिया। माँ बहन मान योजना के तहत हम लोगों ने 2500 रुपया महीना देने का निर्णय लिया, उन्होंने 10,000 रुपया बांटने का काम किया। तो भाई ये आप 20 साल से सरकार में, अभी ये आपने क्यों किया? क्योंकि आपको, आपके पास कोई विजन नहीं है। हमारे पास जो विजन है उस विजन को आप कॉपी कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि इसमें जो हमने कहा, संकल्प लिया, वो सब काम होंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिएगा कि ये लोग आने वाले समय हमारी सरकार बनने के बाद हम कैसे करेंगे। इनको भी पता है कि ये काम सब होंगे, हो सकता है, कर सकते हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति होना चाहिए। नीतीश कुमार जी पिछले 2013 से सिर्फ मोदी जी से लड़ाई लड़ने में अपना टाइम बर्बाद कर दिए। सिर्फ कुर्सी के लिए मोदी जी से लड़ाई लड़कर जब डिनर कैंसिल किए, तब से आज तक मोदी जी से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मुझे गर्व है कि मोदी जी को अभी तक हरा के रखे हैं। मोदी जी कभी नीतीश जी से जीते नहीं है। हमें अपने बिहारी नीतीश कुमार जी पे गर्व है कि लालू जी, नीतीश जी जो है वो बीजेपी से लड़ते लड़ते बीजेपी को हमेशा हरा के रखे हैं। लेकिन वो इसमें जीतने में निश्चित तौर पे बीजेपी से जीते हैं, लेकिन इसके लिए वो बिहार के जनता को तकलीफ दे दे हैं, बिहार को विकास रुक चुका है। तो इसके लिए अभी नीतीश जी को रिटायरमेंट लेना चाहिए। वैसे कह रहे हैं कि 3% वाले को मुख्यमंत्री, 17% वाले को चुप नहीं। उनको उनको हैदराबाद में मौका मिला ना, हैदराबाद में हो रहे हैं। वैसे सवाल उठा रहे हैं कि इंडिया अलायंस डिप्टी सीएम के लिए किसी मुसलमान का चेहरा आगे क्यों नहीं कर रहा है? अरे भाई, कौन पूछा? अब ओवैसी जी छोड़िए ना, हम इस पे क्या बोलना है। और बताइए सर, आपके देखिए, कल हम लोगों ने जो घोषणा की है, ये प्रण हम लोगों का है, इसको हम लोग जो है मिलकर के जो है पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें बड़ी घोषणाएं जो है हम लोगों ने की है। अब देखिएगा, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, कर्मचारियों को तो हम लोग जो है स्थायी करेंगे। साथ ही साथ ओपीएस जो ओल्ड पेंशन जो स्कीम जो था, वो जो है हम लोग लागू करने का काम करेंगे। और खास तौर पे पत्रकार भाइयों के लिए कमिश्नरी वाइज जो है, प्रमंडलीय वाइज प्रेस क्लब जो है वो बनाया जाएगा। और उसके बाद जो है
लोगों के लिए पत्रकार हॉस्टल का भी निर्माण जो है हम लोग जो है कराने का काम कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिएगा हर एक चीज सब लोगों के लिए है। और जो ट्रांसफर पोस्टिंग जितने सरकारी कर्मचारी, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारी अस्पताल में जितनी नर्सेज होती हैं वो हो, या टीचर्स होती है, उन सबको 70 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग कराने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें गिरिराज सिंह ने कहा कि 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं सभी को परमानेंट कर दिए, क्यों नहीं 30,000 वेतन तय किया? गिरिराज सिंह ने कहा कि 3 साल मुख्यमंत्री आप रहे, क्यों नहीं परमानेंट कर? भाई 17 महीने 18 महीने में जितना काम हुआ वो गिरिराज सिंह आज तक अपने जीवन में नहीं किया, समझे? आपके मैनिफेस्टो में सारी चीजें हैं, भाषा भी है, सब लोग हर पॉइंट को आपने बेहतर तरीके से निकाला है, लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि ये सब करेंगे कैसे, पैसा कैसे आएगा, वो पूरा ब्लूप्रिंट नहीं बता वो अपना बताए हैं, उनका तो घोषणा ही पत्र नहीं आया। पहले उनसे तो पूछो कि घोषणा पत्र कब आएगा उनका। अच्छा एक बात बताइए, आप बार तेजस्वी जी का सवाल आप हमसे क्या करते हैं ना, और लोग हैं और नेता लोग के बारे में क्या बात करते हैं? पलायन को रोकने के लिए हमारी जनशक्ति जनता दल की सरकार बनी तो पलायन रोकेंगे, बेरोजगारी मुक्त बनाएंगे बिहार को। अरे जेजेडी का हम जहाँ जाएंगे वहीं लहरे लहर जेजेडी का। तो आपने सुना, बिहार में चुनावी मौसम चल रहा है। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है और उससे पहले धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार। छठ पूजा में 2 दिन जरूर, हालांकि इस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा था, लेकिन उस दौरान भी प्रचार प्रसार का जो काम है वो नेता और पार्टियां कर रही थी। लेकिन अब प्रचार बिहार में जोर पकड़ने लगा है और इसी प्रचार के दौरान जब नेताओं से बातचीत हो रही है तो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है। मुकेश सहनी ने यह तक कह दिया है कि नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी से लड़ रहे हैं। 2013 के बाद से ही बीजेपी और बनाम नीतीश कुमार चल रहा है और हमें इस बात का गर्व है कि नीतीश कुमार ने हमेशा बीजेपी को हराया है और आज भी हराते रहे। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद। अब देखिएगा, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, कर्मचारियों को तो हम लोग जो है स्थायी करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप बार तेजस्वी जी का सवाल आप हमसे क्या करते हैं ना, और लोग हैं और नेता लोग के बारे में क्या बात करते हैं? तो भाई ये आप 20 साल से सरकार में, अभी ये आपने क्यों किया? क्योंकि आपके पास कोई विजन नहीं है। हमारे पास जो विजन है उस विजन को आप कॉपी कर रहे हैं और आपको भी पता है कि इसमें जो हमने कहा, संकल्प लिया, वो सब काम होंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। भाई 17 महीने 18 महीने में जितना काम हुआ वो गिरिराज सिंह आज तक अपने जीवन में नहीं किया। सिर्फ कुर्सी के लिए मोदी जी से लड़ाई लड़कर जब डिनर कैंसिल किए तब से आज तक मोदी जी से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मुझे गर्व है कि मोदी जी को अभी तक हरा के रखे हैं। अरे जेजेडी का हम जहाँ जाएंगे वहीं लहरे लहर जेजेडी का। वो अपना बताए हैं, उनका तो घोषणा ही पत्र नहीं आया। पहले उनसे तो पूछो कि घोषणा पत्र कब आएगा उनका। मोदी जी कभी नीतीश जी से जीते नहीं है। हमें अपने बिहारी नीतीश कुमार जी पे गर्व है कि लालू जी, नीतीश जी जो है वो बीजेपी से लड़ते लड़ते बीजेपी को हमेशा हरा के रखे हैं। बिहार को विकास रुक चुका है, तो इसके लिए अभी नीतीश जी को रिटायरमेंट लेना चाहिए।